गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का व्यू क्या है। आज तो हम ऑप्शन का डेटा भी एनालाइज करेंगे जस्ट टू गेट द व्यू कि ये जो मार्केट में जो डाउन साइड थोड़ा सा मोमेंटम अपन को दिखा मार्केट में, वो कैसा है डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी डिस्कस करेंगे, निफ्टी का व्यू देखेंगे और कुछ स्टॉक्स है इंट्राडे एंड स्विंग, तो सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। बी वन बिफोर चेकिंग द डेटा वी शुड गो टू चेक द प्राइस एक्शन। निफ्टी में कैसा बना है डेली टाइम फ्रेम पे और बैंक निफ्टी में कैसा बना है। वंस वी आर डन विद दैट विल गो विद द डेटा एनालिसिस। तो निफ्टी जो है फिलहाल क्या कर रहा है अभी अपन देखेंगे। निफ्टी में 30 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको मैं पहले डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूं, देन विल कम टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। क्या टॉप पे जाके एक कैंडल ने बताया माइट बी अ शॉर्टर टर्म टॉप या तो ओवरऑल टॉप निफ्टी बना चुका है, और दूसरी कैंडल उसे कंफर्म करती है। तो डेली टाइम फ्रेम मुझे ये जवाब दे रहा है। सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से मार्केट साइडवेज खोल रहा है, 30 रुपए गैप अप, ठीक है सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से। तो वो एक बार आ जाते हैं मार्केट निफ्टी सेक्टर 30 रुपए गैप अप ही खोल रहा है, मतलब साइडवेज खोल रहा है। तो अच्छा मौका रहेगा रिटेल ट्रेडर्स के पास। अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलता है तो शॉर्ट करने का, और पॉजिटिव मिलता है तो देखेंगे कहां आपसे बाय करना है। तो आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम मेरा कहता है कि यहाँ पे एक जबरदस्त 200 मूविंग एवरेज का टारगेट मिल सकता है अपन लोगों को, अगर अपन समझे कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पे, ब्रेकडाउन किया, और अभी ब्रेकडाउन करके एक वेव नंबर 1 2 3 बना के ये इस तरफ कंटिन्यूएशन दे रहा है। अगर मार्केट इस तरीके से सिंपली बिहेव करता है तो अपन को शॉर्ट करना है। बट वो शॉर्ट जो ट्रेड बनेगा कहां बनेगा, तो वो बनेगा जब मार्केट अपन को पहली कैंडल पे ही, चाहे तो 5 मिनट की या मेरे हिसाब से 15 मिनट की कैंडल पे, 5 या 15 दोनों में से किसी में भी अपन को नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, स्पेशली हायर पिच ऐसा वाला, तो हम यहाँ पे मार्केट में एंटर कर सकते हैं एंटर, ठीक है। द फर्स्ट ट्रेड यू शुड एंटर क्विकली इफ यू वांट, बट उसके लिए ग्रीन कैंडल पे सर मैं शॉर्ट कर गया या फिर मैं डोजी पे शॉर्ट कर गया तो ये नहीं चलेगा। यू हैव टू शॉर्ट ऑन अ बेरिश कैंडल, इधर इट शुड बी अ हाई प्राइस रिजेक्शन रेड कैंडल और इट शुड बी अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो पहली ट्रेड करना है, और अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो मतलब डेफिनेटली आप इस लेवल के ऊपर ही रहोगे 18,705। अगर मार्केट करता है तो ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां पे मार्केट अपने आप को ना और नहीं बढ़ा पाया, मतलब यहाँ पे 2:15 पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ द डे, द दिस क्लोजिंग एंड दिस ओपनिंग इज द सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ द डे। आई थिंक इतना काफी है मेरे हिसाब से। और अगर उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए तो ये बनेगा आपका अगला इंपॉर्टेंट लेवल। बट मेरा व्यू जो कहता है अगर मार्केट पहली कैंडल ग्रीन रेड बनाता है या मार्केट गिरता है तो हमें शॉर्ट करना है। ये कोई टारगेट नहीं है इसको, जब यहाँ पे मार्केट आए तो कुछ एग्जिट मत करना यहाँ पे। अगर आप मान लो 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो एक लॉट एग्जिट कर देना और एक लॉट होल्ड कर लेना। और अगर मेरी मानोगे तो यहाँ पे आए तो स्टॉक अपना ना ब्रेक इवन कर लेना और 200 मूविंग एवरेज का टारगेट ले लेना। दिस विल बी अ वेरी गुड ट्रेड बिकॉज इट इज फॉलोइंग ऑल द मैकेनिक्स ऑफ प्राइस एक्शन कि मार्केट ने रेजिस्ट कंसोलिडेट करके तोड़ा, एक ब्रेकडाउन लिया, एक पुल बैक लिया और मार्केट नीचे जाना है। तो 200 मूविंग एवरेज भी है, मैग्नेट की तरह पुल करेगा। तो दिस इज फॉर निफ्टी। नाउ विल कम टू ओपन इंटरेस्ट चार्ट। अपन ओपन इंटरेस्ट या फिर ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के लिए अगर जाएंगे तो अब सबसे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट मेरे को दो 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 चीज मैं चेक करने वाला हूं आज। क्या चेक करने वाला हूं? मैं चेक करने वाला हूं कि फ्राइडे के दिन ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से चेंज आया और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कहां पे खड़ा है। फ्राइडे के दिन मेरे को देखने मिल रहा है जहां पे मेरा प्राइस है 18,700। 18,700 की बात करूंगा अगर मैं, तो 18,700 पे न्यू कॉल्स को ओआई कॉल्स में ओआई बढ़ा है 4.2 मिलियन, ये न्यू बढ़ा है। दिस इज अ न्यू डेटा, ये फ्राइडे के एंड का है और ये भी 2 दिसंबर के एंड का है, राइट? हाँ 2 दिसंबर के एंड का है। तो 4 मिलियन यहाँ पे, और यहाँ पे तो भागे भी है पुट जिन्होंने शॉर्ट करा होगा। पुट ओआई में 750 के चेंजेस है, यानी कि फ्राइडे का डेटा एक्सट्रीमली बेरिश बता रहा है। ओवरऑल डेटा कहता है 18,800 पे 8 मिलियन कॉल पे ओआई खड़ा हुआ है, मतलब विच इज मच मोर देन डबल कंपेयर टू पुट्स। उसके बाद 700 पे देखूं तो भी 5.2 मिलियन। अगला सपोर्ट 18,600 पे ही है। और अगर अपन चेक करेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से तो हमारा जो मूविंग एवरेज है वो 18,600 के आसपास ही है, 592 पे। तो अ वेरी गुड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, द ऑप्शन चेन डेटा पॉइंट्स एंड
चेंज इन ओआई भी अपन को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी अपन को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वी कैन ट्रस्ट दिस। और एक चीज अगर अपन ऑप्शन चेन देखेंगे, अगर आएंगे ऑप्शन चेन में तो हमें दिखता है 18,700 और 750 दिख रहा है आपको। चेंज इन ओआई 404%, 564%। कॉल साइड बढ़ता है तो अपन को मालूम है मार्केट पे सेल प्रेशर आता है, क्योंकि अपन को इसको एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अपन ऑप्शन सेलर के नजर से इस ऑप्शन चेन को देखते हैं तो 404.7%, 561.4%, यानी कि कौन से स्ट्राइक प्राइस 700, 750, अपन का है 700 में रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। बहुत नए लोगों ने शॉर्ट करा है, ये सिर्फ फ्राइडे के दिन का डेटा दिखाता है जो परसेंटेज। तो आप देख सकते हो 400 एंड 500%। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बहुत इंटरेस्ट आया लोगों का, इसलिए शॉर्ट करा गया है। तो आई होप दिस मैचेस द पॉइंट ऑफ व्यू विद ऑप्शंस चेन डेटा एंड निफ्टी एनालिसिस। ऐसा कभी कभी ही करता हूं मैं, जब एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेने की जरूरत होती है और कुछ ठीक ठाक डेटा होता है तो मैं शो करता हूं आपको। तो चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो ये भी अपन को ऐसे दिखेगा। यहाँ पे वो पूरी नेगेटिव कैंडल नहीं बनाया है, यहाँ पे एक गैप डाउन खुल के रिकवरी किया हुआ है, बट वो आप देखेंगे तो साइडवेज टाइप का दिखेगा आपको। ये किसको रिकवरी नहीं बोलूंगा, हाँ इट्स अ वी शेप रिकवरी, बट ऑब्वियस सी बात है ये पूरा जोन बेरिश है यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना है, लेवल्स निकालने हैं कि मार्केट किसके ऊपर बुलिश किसके ऊपर बेरिश होगा। तो अगर अपन थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो एक लेवल ये आता है और एक लेवल यही आता है यार, ये बनेगा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, ये वाला। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर अस, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ना बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे अपन एक लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट लेवल विल कम अराउंड 43,130, और अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ही क्लोजिंग दे पाएगा, जब यहाँ पे वो बेयर्स को हरा पाएगा। और बेयर्स हारेंगे तो यहाँ पे बुल, क्योंकि ओवरऑल मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो मार्केट बुलिश हो सकता है। तो हम यहाँ पे टारगेट ट्राई करेंगे 43,342 का। दिस इज फर्स्ट ट्रेड फॉर बैंक निफ्टी, दिस इज सेकंड ट्रेड फॉर बैंक निफ्टी। बट अगर निफ्टी में जैसा मैं बता रहा हूँ नेगेटिव कैंडल बनता है तो निफ्टी को शॉर्ट करना, बैंक निफ्टी में मत। बैंक निफ्टी भी कर सकते हो बट कंपेरेटिवली इसका 200 मूविंग एवरेज यानी कि सपोर्ट थोड़ा पास है, ये क्या कर सकता है, हो सकता है ये आके सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर नहीं जाता, फिर आपको टाइम वेस्ट कर दे आपका। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल निफ्टी शॉर्ट कर देना, और आपको अगर लेट हो गए, मान लो आप सेकंड हाफ में एंटर करना चाहते हो, तो अगर आपको दिखता है ना कि मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है 200 मूविंग एवरेज को, तो ही करना, क्योंकि भाई वहां पे वी शेप रिकवरी का वी पॉइंट है। क्या कहा मैंने, वी शेप रिकवरी का वी पॉइंट का जो मिडिल बॉटम है वो वहां पे है, 200 मूविंग एवरेज वहां पे तो सपोर्ट है। तो बेटर है ट्रेड जहां पे स्कोप हो, जैसे निफ्टी में अपन को कंपेरेटिवली ज्यादा स्कोप नजर आ रही है तो अपन उसको ट्राई करेंगे कॉल शॉर्ट करना या पुट बाय करने के लिए। ओके, और अगर मार्केट, और ये मत बोलना कि सर आपने बोला था नीचे जाएगा अब तो ऊपर चला गया, आपको तो कुछ नहीं पता। देखो किसी को कुछ नहीं पता, आपका जॉब है लेवल्स बनाना मार्केट में, जैसे कि जो थ्योरीज है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रीटेस्ट पुल बैक, इन सबको फॉलो करना। और जो प्रेजेंट टेंस में प्राइस एक्शन मिले, यानी कि 5 मिनट में या 15 मिनट में जैसी कैंडल बने उसको फॉलो कर जाना लेवल के साथ, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। उस एस्ट्रोलॉजी नहीं करने बैठा हूं मैं। तो याद रखना मार्केट माइट गो अप बट वो लेवल्स के बाद ही जाएगा। बट मेरे हिसाब से मार्केट माइट टेक अ डाउनसाइड मोमेंटम इन निफ्टी, तो निफ्टी शॉर्ट कर सकते रहेंगे अपन वहां पे, अगर वो लेवल के नीचे रहता है तो, जो मैंने मार्क करके दिया है। इसमें अगर आपको शॉर्ट जाना है तो मेक श्योर यू शॉर्ट ओनली आफ्टर 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। चलो बात करते हैं इंट्राडे ट्रेड्स के। अंबुजा सीमेंट में क्या डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो मस्त, ये क्या है, एक ऐसा वाला पैटर्न, कप और हैंडल टाइप का पैटर्न बना दिया। हो सकता है ब्रेकआउट मार दे, बहुत बुलिश स्टॉक है, लेकिन अभी क्या पहली बार इसने यहाँ पे एकदम दो ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बनाई है, तो माइट भी दोनों तरफ का पोटेंशियल है। और बहुत अच्छा बात है कि इंट्राडे ट्रेडर को यही चाहिए भाई, किसी भी तरफ मोमेंटम आ जाए तो मोमेंटम आता है नीचे तरफ तो शॉर्ट कर देंगे, मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ तो टारगेट बनाएंगे 591 को, नीचे 560 को। नीचे बड़ा टारगेट है, 2 दिन में हो सकता है होगा, आप आधे पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये हो गया। अब मुझे अपोलो हॉस्पिटल, सॉरी अपोलो हॉस्पिटल बढ़िया, मैंने इन्वेस्ट भी करा है, मैंने सजेस्ट भी किया था आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा कंसोलिडेशन के बाद स्विंग ट्रेड भी बताया था मैंने आपको, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके जर्नी चालू कर रहा था। अगेन इट्स अ गुड स्विंग ट्रेड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। यस, इफ इट इज ब्रेकिंग द लेवल्स ऑफ 4876 के ऊपर क्लोजिंग देता है अगर दोपहर के 3:15 पे कल मंडे को, तो अपन इसमें भी स्विंग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, और इंट्राडे भी, क्योंकि इंट्राडे में भी क्या होता है ना, सॉलिड मोमेंटम आता है। अगर आपका छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा पैटर्न हो तो ब्रेकआउट करके एक यू शेप रिकवरी लेके अगर ये लेवल को तोड़ेगा 4879, तो अपन पिवट पॉइंट्स का टारगेट लेके R1 R2 R3 ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे। और होल्ड करता है तो उधर ही क्लोज दे देता है डेली टाइम फ्रेम पे, नीचे नहीं आता सेकंड हाफ में, तो अपन होल्ड भी कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। दिस इज इट। और इसके बाद अपन बात करते हैं इसका क्या बोलते हैं, दिस इज अपोलो हॉस्पिटल। ओके, अब अपोलो हॉस्पिटल के बाद अपन को बात करनी है
एचडीएफसी भी इंट्राडे ट्रेड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मार्केट यहाँ पे 2662 के नीचे अगर तोड़ता है तो सेल ट्रेड बनेगा, 2636 टारगेट मिलेगा। पैटर्न नेगेटिव है, बाय करने का कुछ और सोच लेना। जैसे अपोलो हॉस्पिटल, अंबुजा दोनों बुलिश थे। हीरो मोटोकॉर्प 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या है, पहली बार रेड कैंडल दिया है, ये शुरुआत हो सकता है। अगर सेकंड कैंडल आती तो हम उसमें हाथ धो लेंगे, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पैसा कमा लेंगे। सपोर्ट टूटेगा 2812 का या 2812, हाँ 2812 का। तो यहाँ पे अच्छा स्कोप है। टारगेट नंबर 1 2761 और दूसरा 1 घंटे के टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज। तो ये एक स्विंग ट्रेड भी बन सकता है और एक इंट्राडे वाला भी क्विक इन क्विक आउट कर सकता है हीरो मोटोकॉर्प पे। सेम अदानी ने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा कंसोलिडेशन किया है कि बॉक्स को तोड़ ही नहीं रहा है। अब ये बॉक्स को ऐसा नहीं कि 10% का बॉक्स है, इट इज अ स्मॉल बॉक्स ऑफ ओनली अराउंड 2.5%। अदानी इज अ वेरी पावरफुल स्टॉक। अगर आप देखोगे तो पिछले भाई ये 11 दिन 21 घंटे 30 मिनट से वहीं वहीं फंसा हुआ है। अगर ये बॉक्स टूटता है 394 से, मैंने 2-3 दिन से दे रहा हूं आपको, मैं ये 2-3 बार से दे रहा हूं, नहीं तोड़ रहा, अच्छी बात है। जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना लंबा मूव। तो ये जो टारगेट आपको बना के दे पक्का मिलेंगे अगर मार्केट आपको अदानी। लेकिन 30 मिनट टाइम फ्रेम पे याद रखना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे धोखा दे चुका है इस बॉक्स का, ये बाहर निकल चुका है, क्लोजिंग दे चुका है। तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही काम कर रहा है, 15 में भी फेल हो चुका है। अगर ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, यानी कि आपका पहला ट्रेड 945 पे अगर ये बाहर दिखता है कहीं पे भी ना, तो इंट्राडे भी ले सकते हो, फिर भले एग्जिट 5 मिनट पे कर देना, बट एंट्री 30 मिनट पे लेना है इसमें, ठीक है। तो दिस इज, और अगर स्विंग ट्रेड अच्छा है भाई, जिस तरफ तोड़ेगा उस तरफ कंटिन्यू करेगा। ये तो मिनिमम टारगेट्स, आप और भी कमा सकते हो। मजा आया वीडियो देख करके तो लाइक कर देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई विश आप सब पैसे कमाएं एंड मिलते हैं आपको। और रही बात अपने अकाउंट्स की, तो मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी पिछले हफ्ते, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। रीस्टार्ट करेंगे जर्नी। प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट खुल गया है कंपनी बैंक में, तो अभी डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसेस चालू किया है मैंने अपने प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट का। तो उससे स्टार्ट करेंगे, एक जगह पे सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच, बाय बाय।